जय श्री कृष्ण दोस्तों। बछबारस आने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ बछबारस पर सुनी जाने वाली कथा व कहानियाँ। कथा सुनने से पहले आपको हाथ में थोड़े से बीरिया ले लेने हैं और एक कलश जल का। बीरिया यानी कि मूंग, मोठ, बाजरा और चने जो हमने भिगोए थे उसको हाथ में लेकर के कलश का जल लेकर के फिर कथा का श्रवण किया जाता है। कथा इस प्रकार से है। एक बार स्वर्ग से इंद्रियां धरती पर आई। धरती पर गाय माता को देख करके वो उनकी पूजा आराधना करने लग गई। उस दिन बछबारस का दिन था। इंद्रियां जब पूजा करने लगी तो गाय माता बार बार उन्हें सींग से मारने लगी। आगे से पूजा करती तो सींग मारती, पीछे से पूजा करती तो लातों से मारती। इंद्रियां बोली, हम तो गाय माता आपकी पूजन कर रहे हैं और आप हमें मार रही हो, ऐसा क्यों है, क्या बात है? गाय माता बोली, मुझ अकेली की क्या पूजा करती हो? पूजना ही है तो बछड़े के साथ मेरी पूजा करो। क्योंकि गाय माता की कोई संतान नहीं थी इसलिए वो बहुत दुखी थी। इंद्राणियों ने गर्भ का एक बच्चा बनाया, पास बिठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उनकी पूजा आराधना की। गाय माता बहुत प्रसन्न हुई और उनको आशीर्वाद दिया। बछड़े को लेकर जब वो अपने घर वापस आई तब गाय माता की जो मालकिन थी वो उसे घर में घुसने नहीं दी और कहने लगी कि तुम्हारे तो औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है और मेरे कोई औलाद नहीं है, तुम्हें तो बच्चा मिल गया। अब मुझे भी औलाद चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए, जाओ मेरे लिए भी बच्चा लेकर आओ तभी तुम्हें अंदर आने दूंगी। गाय माता बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बार जब बछबारस आएगी तो मैं तुझे बेटा। जब अगले वर्ष बछबारस आई तो गाय माता फिर से वन में गई और इंद्रियां वापस धरती पर गाय माता को देखकर पूजा अर्चना करने लग गई। गाय माता फिर से कभी सींग से मारती तो कभी लातों से मारती। अब इंद्रियां पूछने लगी कि गाय माता आप क्या चाहिए? आपको तो हमने पिछली बार बछड़ा दिया था। तो गाय माता बोली कि आपने मुझे बछड़ा दिया था, लेकिन जो मेरी सेवा करती है मेरी मालकिन, उनके कोई संतान नहीं है। अगर आप लोग मेरी पूजा कर रहे हो तो मेरे पहले मालकिन को भी एक संतान दो, तभी मैं आपको पूजा करने दूंगी। तब इंद्रियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया। पालने को गाय के सींग में बांधा, उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणी ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर पर आई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरे लिए तो गाय बच्चा लेके आई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे के साथ में घर में लिया। गाय माता, जिस प्रकार से आपने सेठानी को बच्चा दिया वैसे ही जो भी गाय माता और बछड़े की पूजन करे उन सबके संतान को सुखी रखना, उनके संतान को दीर्घायु करना और जिनके संतान नहीं है उनको संतान देना, खोटे की खरी अधूरी की पूरी करना और जो भी आपका व्रत करे उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी बछबारस की पहली कथा। अब आइए सुन लेते हैं बछबारस की दूसरी कथा। बछबारस की दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था, उसके गांव में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। पानी की कमी को दूर करने के लिए साहूकार ने बहुत बड़ा तालाब बनवाया और तालाब बनवाने के बाद उसमें पानी आया ही नहीं। अब तो साहूकार बहुत ज्यादा चिंतित हो गया और सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और चिंता के मारे उसने कई पंडितों आदि से पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा। पंडित जी बोले कि तुम्हारे बेटे या पोते में से किसी एक की बलि देनी होगी तभी तालाब में पानी आएगा। ससुर जी सोचने लगे कि बेटे की बलि देता हूँ तो बहू विधवा हो जाएगी और पोते की बलि बहू देने नहीं देगी। उसके दो पोते थे, एक का नाम था हंसराज, दूसरा का नाम था बछराज। साहूकार सोचा कि पोता तो और हो जाएगा लेकिन क्या है, गांव का भला हो जाएगा। बहू से यह बात कैसे कही जाए क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कभी इस तरह से बलि नहीं देने देगी। फिर उन्होंने क्या किया कि बहू को अपने पिहर भेज दिया और बोला, तुम्हारे पिता तुम्हें पिहर में बुलावा दे रहे हैं, छोटे बेटे हंसराज को तुम साथ ले जाओ, बड़े बेटे बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू खुशी खुशी पिहर चली गई। पीछे से बछराज की बलि दे दी गई। बलि के कारण तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सभी को बुलाया, बहू के भाइयों तक को न्योता दिया लेकिन बहू को नहीं बुलाया। बहू के भाइयों ने कहा कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है लेकिन बहन तुम्हें नहीं बुलाया है। मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर जाने में कैसी शर्म, हो सकता है काम के कारण नहीं बुलावा भेजा, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस प्रकार बहू भी उनके साथ अपने घर आ गई। सास ससुर बहू को देखकर डरने लगे कि बहू पूछेगी तो मेरा बेटा बछराज कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरी लाज रखना। फिर दोनों अपने बहू से कहा कि चलो बहू हम तालाब पर जाकर पूजन कर लेते हैं। दोनों सास बहू तालाब के किनारे पर पहुंच गई। सासू ने कहा कि तालाब के किनारे कंसुर से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज दो दो बच्चे हैं, मैं क्यों खंडित करूं। सासू बोली, जैसा कहती हूँ वैसा करती रहो।
बहू ने बात मानते हुए किनारे को खंडित किया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ, क्योंकि तालाब बनाकर इसकी पूजा में खंडित करके उसमें लड्डू उठा करके संतान को खिलाया जाता है। उससे संतान की लंबी आयु होती है और अच्छा स्वास्थ्य होता है। तो बहू खंडित किए हुए तालाब में से कहा, आओ हम मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू माँ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बछवारस माता, मैंने तो आप बलि दे दी है, किस प्रकार से बछराज वापस आ जाए, मेरी लाज रखना, क्योंकि मैंने जनता के समाज के कल्याण के लिए बछराज की बलि दी थी। सासू माँ की मन ही मन प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और बछराज जो है वो मिट्टी में लिपटा हुआ तालाब में से बाहर आया। सासू जी ने बहू ने सास से पूछा कि ये क्या हुआ। उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि मेरा बच्चा तालाब में से कैसे आ रहा है। सासू जी ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरी लाज रखी है, इसलिए जो भी माताएं ओगड़ यानी कि गोबर की पाल का तालाब बना करके पूजा करे, किनारे को खंडित करके उस पर लड्डू रखे, वो अपने बेटे से लड्डू उठवा कर उस लड्डू को उसके बच्चे खाए तो उसके बच्चे की लंबी आयु होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, दीर्घायु मिलती है। तो हे प्रभु, बछवारस माता जिस प्रकार से उस बहू की और उसकी सास की लाज रखी, उसी तरह से सभी के बच्चों को लंबी आयु देना, संतान को सुखी रखना। अब आइए सुन लेते हैं बछवारस की तीसरी कथा, जो इस प्रकार से है। एक सास और बहू थी। सास रोज वन में गाय बछड़ों को चराने के लिए जाया करती थी। बहू घर पर खाना वगैरह बनाकर रखती थी। एक दिन सास जब गायों को लेकर चराने जाने लगी तो उसने अपनी बहू से कहा, आज बछवारस का व्रत है, तो बहू मैं वन में जा रही हूँ, तो ग्वालिया और मंगलिया को उबाल करके रख लेना, आकर हम दोनों इसी को खाएंगे। ग्वालिया और मंगलिया जो था वो बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई और सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने ऐसा क्यों कह दिया कि ग्वालिया और मंगलिया को उबाल कर रख लेना। फिर भी वो डरती हुई सोची कि सासू माँ ने कहा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। उसने डरते हुए ग्वालिया और मंगलिया को काट करके उबलने के लिए रख दिया। वन से जब सासू माता आई और बहू से बोली कि बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बछवारस है, पहले हम गाय माता और बछड़े की पूजन करेंगे, उसके बाद ही व्रत खोलेंगे। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना, मैंने तो गलती से ग्वालिया और मंगलिया जो कि बछड़े थे उनको काट करके भगोनी में उबलने चढ़ा दिया। भगवान ने उसके बोले हुए वचन पर दया आ गई। अचानक से हांडी में से भाप निकला और उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनारी रह गई। यह देखकर सासू माँ ने पूछा कि बहू ये क्या है। बहू बोली, सासू माँ आपने बोला था ग्वालिया और मंगलिया को उबाल कर रखना, मैंने अपने बछड़े का नाम ग्वालिया और मंगलिया है, तो मैंने सोचा उनको ही उबालना है, इसलिए मैंने उसे ग्वालिया मंगलिया समझकर काट कर उबलने रख दिया था। पर भगवान ने मेरा सत रखा, मेरी लाज रखी, और जब मैंने उनसे प्रार्थना करी तो उन्होंने इनको वापस जीवित कर दिया। उसी दिन से बछवारस के दिन कटा कुटा खाने से मनाही हो गई और बछवारस के पूजन के दिन कटा हुआ नहीं खाया जाता, ना ही मूंग आदि खाई जाती है। तो हे बछवारस माता, जैसा उस औरत की लाज रखी, उसके बछड़े को वापस दिया, उसके जीवन की रक्षा की, उसी प्रकार से सभी पूजा करने वाली औरतों के बच्चों के संतान की लंबी आयु देना, उसके जीवन की रक्षा करना, उसके जीवन में आए हुए संकट से दूर करना। अब आइए सुन लेते हैं बछवारस की चौथी कथा, जो इस प्रकार से है। एक बार एक गाय चरती चरती वन से दूर चली गई। उसे रास्ते में एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली कि आज मुझे मत खाओ, मेरे बछड़े मुझसे मिलने हैं, मैं उससे मिले और फिर मुझे खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया कि घर पहुंचकर गाय बछड़े को दूध पिलाने लगी और दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े के पीठ पर गिरे तो बछड़े ने पूछा, माँ आज तो क्यों रो रही है। तो गाय बोली कि मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बातें उसने बछड़े को बता दी। बछड़ा बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ ने कहा, मुझे तो शेर खाएगा ही, तुझे भी नहीं छोड़ेगा। पर बछड़ा माना नहीं और दोनों शेर के पास पहुंच गए। शेर ने देखा कि तो उसे बहुत खुशी हुई। वो बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो दो दो शिकार है। इतने में बछड़े ने बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या किया। मामा बोलकर भांजा बन गया, गाय मेरी बहन हो गई, अब मैं तुम दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चुंदड़ी उड़ाई, स्वर्ग से विमान आया और बछड़े के कारण गाय माता बच गई और शेर भी पाप करने से बच गया। तीनों बैकुंठ में गए। इसलिए जो भी बछवारस के दिन गाय बछड़ा की पूजा करता है, उनकी संतान की लंबी आयु होती है और सदैव उनकी रक्षा होती है। हे बछवारस माता, जिस प्रकार से गाय और बछड़े को शेर ने छोड़ दिया, उसी प्रकार से सभी बच्चों की रक्षा करना। अब आइए सुन लेते हैं विनायक जी की कहानी, क्योंकि देखिए कोई भी कथा जब हम सुनते हैं, गणेश जी की कथा सुने बिना वो कथा पूर्ण नहीं मानी जाती।
तो चलिए गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर देवताओं का बड़ा उत्सव हो रहा था। सभी देवतागण वहां पर आए हुए थे और प्रसाद में गाय माता का दूध, दही और घी से बने स्वादिष्ट व्यंजन वहां रखे हुए थे। गणेश जी उस समय बहुत छोटे थे और मिठाइयों के बहुत शौकीन। वे बार बार प्रसाद की ओर दौड़ते और खा जाते। माता पार्वती मुस्कुराकर कही, बेटा इतना मत खाओ वरना पेट दुख जाएगा। गणेश जी मानने कहाँ वाले थे। उन्होंने इतना खा लिया कि उनका गोलमोल पेट और ज्यादा गोल मटोल हो गया और वो चल भी नहीं पाए। तभी गौ माता वहां आई और बोली, गणेश जी आपने मेरा दूध और घी खाया है, इसमें मेरा आशीर्वाद है, चिंता मत करो, मैं आपके पेट को अन्नपूर्णा और पवित्रता से भर दूंगी। गणेश जी ने हाथ जोड़कर गौ माता को प्रणाम किया और कहा, माता आज से मैं आपको सब माताओं में श्रेष्ठ मानूंगा। आपके बिना देवताओं को भी प्रसाद पूरा नहीं लगता। तभी से गणेश पूजन में गौ माता के दूध, दही, घी, मक्खन और गोबर, गौमूत्र का विशेष महत्व माना जाता है। ये कथा यह सिखाती है कि गाय माता सभी देवी देवताओं में भी माता समान है। बच्चों के लिए यह सीख है कि हमें गाय माता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसका दूध ही हमारी शक्ति और बुद्धि का आधार है। इसलिए गाय का दूध जरूर से पीना चाहिए। तो ये थी बछवारस की कथा और गणेश जी की कथा। कथा आप लोगों को कैसी लगी और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।